आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेडिंग टर्मिनल्स के मुतालिक कि जहाँ से ट्रेड में सवार होते हैं, जहाँ से ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे बस अड्डा है, लारी अड्डा, बस में सवार होना हो बैठते हैं, ट्रेन में सवार होना हो तो हम ट्रेन स्टेशन जाते हैं, हवाई सफर में जाना हो तो हम हवाई अड्डे जाते हैं। इसी तरह ट्रेड जब एग्जीक्यूट करनी होती है, ट्रेड लेनी है या काटनी है, तो हम उसके लिए भी ट्रेडिंग टर्मिनल्स यूज होते हैं। अब ट्रेडिंग टर्मिनल्स क्या हैं? इस वक्त जो मोस्टली ब्रोकर्स यूज करते हैं ट्रेडिंग टर्मिनल्स, उनमें MT4 और MT5 टर्मिनल्स शामिल हैं। MT5 एडवांस है, MT4 ओल्ड है, यूज केस दोनों का सेम है। तो आज के सेशन में आपको MT4 टर्मिनल कैसे यूज करना है, कैसे उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, काटते कैसे हैं, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं, उसके जो मेजर यूज केसेस हैं वो आपके सामने आज मैं आपको इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। अच्छा, ये होता है ट्रेडिंग टर्मिनल, ये जो आपके सामने ओपन है MT5 ट्रेडिंग टर्मिनल। अब इसमें हमने अपना अकाउंट लॉगिन करना होता है, अपना ब्रोकर अकाउंट, वो भले डेमो है या रियल है, इस यहाँ पर हमने वो लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए देखिए, मैंने आपको ये अकाउंट आपकी सहूलत के लिए, देखें ये हमारा है मेन बैक ऑफिस। इसी के अंदर हम अनलिमिटेड डेमो अकाउंट्स भी बना सकते हैं, अनलिमिटेड रियल अकाउंट्स भी बना सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये रियल अकाउंट है, ये आपको रियल अकाउंट्स में ये बैलेंस शो हो रहा है कि ये बैलेंसेस हैं रियल अकाउंट में, और ये आपके ऊपर डेमो अकाउंट के बैलेंस शो हो रहे हैं। यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड पे आपको जो रियल अकाउंट बैलेंस होता है वो आपको शो हो रहा होता है। तो क्योंकि हमने प्रैक्टिस के लिए अभी प्रैक्टिस करनी है, सीख रहे हैं, तो हम डेमो अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। यहीं पर रियल भी यहीं पर ही आप बना सकते हैं। ओके, आपने यहाँ पर ओपन अकाउंट पे क्लिक करना है। वैसे आपके ऑलरेडी पहले भी यहाँ पर डेमो अकाउंट जब आप बनाते हैं तो ऑलरेडी एक बना बनाया डेमो अकाउंट यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर रियल होगा, एक आपका रियल अकाउंट भी बना होता है। ये इसको बोलते हैं अकाउंट नंबर। ये देख रहे हैं, ये डैश स्लैश के आगे जो आपको डिजिट्स नजर आ रहे हैं, ये आपका अकाउंट नंबर है। जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है ना, इस तरह आपका ट्रेडिंग अकाउंट नंबर्स भी होते हैं। इसी तरह डेमो में भी आप ये देख रहे हैं, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट नंबर है। मैं अभी आपके सामने एक डेमो अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने सिंपली यहाँ ओपन अकाउंट यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आगे आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस आती हैं कि किस कैटेगरी का आपने अकाउंट ओपन करना है। तो आपने सिंपली यहाँ पर स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल रही हैं, ये देख रहे हैं, डेमो एंड रियल। तो आपने डेमो अगर ओपन करना है तो डेमो सेलेक्ट करेंगे, रियल अगर ओपन करना है अकाउंट तो रियल पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर नीचे आप अपना नाम दे सकते हैं, अकाउंट को कोई भी आपने नाम देना है ना, ठीक है। मैं यहाँ पर नाम देता हूँ माई फर्स्ट डेमो अकाउंट, मैंने इसका नाम दे दिया। यहाँ पर है लिवरेज का ऑप्शन कि लिवरेज क्या सेलेक्ट करनी है। लिवरेज क्या है? जो पिछला सेशन है उसमें मैंने बताया था कि लिवरेज का क्या अमल दखल है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और कैसे आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, और कैसे आपके लिए ये दो धारी तलवार भी साबित हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपने लिवरेज सेलेक्ट कर लेनी है। 500 इज़ इनफ। आप भले डेमो अकाउंट चला रहे हैं या रियल चला रहे हैं, ये 500 अपनी मर्जी के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये एक एवरेज लिवरेज है 500, इससे ऊपर ना जाएं तो बेहतर है। कर जाना चाहें तो जा भी सकते हैं आप, रिस्क मैनेजमेंट हम सीखेंगे आगे चल के। इनके आप 500 सेलेक्ट कर लें, भले आप डेमो अकाउंट खोल रहे हैं या रियल खोल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद नीचे देखेंगे प्लेटफॉर्म आपको नज़र आ रहा है, ये कि आपने MT4 पे खोलना ही MT4 5 ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर्स के नाम हैं। MT4 ज़रा पुराना सॉफ्टवेयर है और MT5 ज़रा नया सॉफ्टवेयर है। ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं जो तकरीबन हर ब्रोकर इन्हें यूज़ करता है। तो हम जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो पढ़ेंगे MT5। सेलेक्ट करने को MT4 भी कर सकते हैं, वो ज़रा स्लो है, लेकिन MT5 इज़ बेटर। ये रखें, MT5 आपने सेलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट भी MT5 होता है। यहाँ पर आपने पासवर्ड सेलेक्ट करना है, अपना पासवर्ड रखना है। पासवर्ड ऐसा रखना है जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट्स भी हों, स्पेशल कैरेक्टर भी हों, जस्ट लाइक टेस्टिंग 1 2 3। ये रख के आपने सिंपली यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब देखें माई फर्स्ट अकाउंट, ये देखें ये मैंने नाम रखा था अकाउंट का,
ठीक है। और ये मैंने बैलेंस रखा था, ये अकाउंट नंबर हमें मिल गया। इसी तरह रियल का भी आपको इसी तरह अकाउंट नंबर मिलता है, डेमो का भी मिलता है। अब इस डेमो अकाउंट को हमने टर्मिनल के साथ अटैच करना होता है, लॉगिन करना होता है। लॉगिन कैसे करते हैं? आपने अपने ये जो टर्मिनल आपके पास लॉगिन हो जाएगा, आपने यहाँ इसके कहाँ पर आना है, फाइल में आना है, ऊपर फाइल और लॉगिन टू अकाउंट, लॉगिन टू अकाउंट में आना है। यहाँ पर देखो आपके पास लॉगिन करने के लिए 3 चीजें आपसे मांग रहा है। सबसे पहले है लॉगिन, तो लॉगिन में आपने क्या देना है, अकाउंट नंबर। ये अकाउंट नंबर आपने लॉगिन में आपने ये जो अकाउंट नंबर है, ये लॉगिन में ये सिंपली आपने अकाउंट नंबर दे देना। अच्छा, पासवर्ड में जो हमने पासवर्ड रखा था, यानी कि इस अकाउंट का जो अभी बनाते वक्त हमने पासवर्ड रखा है वो रखना है। अच्छा, इसके बाद इसमें एक थर्ड ऑप्शन है सर्वर। अब सर्वर में देखें बेशुमार ऑप्शंस हैं, सर्वर कौन सा रखना है? सर्वर की इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलेगी। ये अकाउंट है आपका, ये 3 डॉट्स आपको आपके पास, इन 3 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है। तो यहां पर अकाउंट इंफॉर्मेशन का आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है, अकाउंट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। तो यहां पर आपको ये देख रहे हैं सर्वर, ये आपको बता रहा है सर्वर एक्सनेस MT5 ट्रायल। तो ये सर्वर आपने सेलेक्ट करना है, एक्सनेस MT5 ट्रायल। तो यहां पर ये देखें, इन सर्वर्स में से एक्सनेस MT5 ट्रायल ये रखा मैंने। तो जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा तो अकाउंट हमारा लॉगिन हो जाएगा। ये तो अभी एक और अकाउंट नंबर लॉगिन है ना, तो यहाँ पर वो अकाउंट नंबर भी शो होना शुरू हो जाएगा। अभी ये जो अकाउंट है ना, जिसके लास्ट पे 711 आ रहा है, ये हमारा यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, इनकमिंग मेल। तो हमारा ये अकाउंट लॉगिन हो गया। ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पर टॉप पर आपको एक्सनेस ट्रायल अकाउंट नंबर शो हो रहा है, और ये आगे सर्वर एक्सनेस, ये आगे सर्वर शो हो रहा है। और ये यहाँ पर जो अभी बैलेंस है, जो अभी हमने एक डेमो बैलेंस अपना सेट किया था, वो यहाँ पर बैलेंस शो होना शुरू हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि इस यहाँ पर जो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रेडिंग पेयर्स हैं, वो हम कैसे देख सकते हैं। आपको ये लेफ्ट हैंड साइड पर ना बाय डिफॉल्ट आपको एक वॉच लिस्ट नज़र आ रही होती है। वॉच लिस्ट क्या है? जैसे ट्रेडिंग व्यू वाला सेशन है ना जो हमारा, आई थिंक दूसरा सेशन था, मैंने वहाँ पढ़ाया था कि ट्रेडिंग व्यू किस तरह इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी वॉच लिस्ट थी एक, कि जहाँ पर जिन ट्रेडर्स पर जिन ट्रेड्स के ऊपर जिन पेयर्स के ऊपर आपने नज़र रखनी होती है, उनको आप सेट करते हैं, वहाँ पे रख लेते हैं कि आपकी नज़र में रहें वो। तो इसी तरह आप यहाँ पर भी अपनी वॉच लिस्ट सेट करते हैं। मैं इस तरह राइट क्लिक करें, यहाँ पर जितने भी पेयर्स हैं, उस जो ब्रोकर आपको ऑफर कर रहे हैं ना, जितने भी पेयर्स हैं उन सब की लिस्ट देखने के लिए आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपने शो ऑल करेंगे तो देखें जितने भी वो ब्रोकर आपको ऑफर कर रहा है ना, ये देखें बेशुमार पेयर्स हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर, स्टॉक, इंटरनेशनल स्टॉक्स, कमोडिटीज़, जितने भी पेयर्स हैं ये देखें आपको यहाँ पर वो तमाम के तमाम नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर एग्जांपल मैं गोल्ड जो पेयर है वहाँ जाना चाहता हूँ, ये गोल्ड पेयर। अब मैं इसको चार्ट पर लेकर आना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करके आप इसके ऊपर चार्ट विंडो ओपन करेंगे तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये उस स्पेसिफिक पेयर का यानी कि गोल्ड का हमारे पास चार्ट ओपन हो गया है। यहाँ पर ये ऊपर हमारे पास टाइम फ्रेम शो हो रहे हैं, ये देखें 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स। ये ट्रेडिंग व्यू वाला जो हमारा सेशन था उसमें भी हमने पढ़ा था। तो ये ऑलमोस्ट सेम सॉफ्टवेयर, ऑलमोस्ट सेम है ये, लेकिन यहाँ से ट्रेड आप एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रेड्स अपने ट्रिगर करते हैं, वो मैं अभी आपको आगे चलकर बताता हूँ कैसे। ये यहाँ से आपने अपना मतलूबा जो टाइम फ्रेम है वो सेट कर सकते हैं। अच्छा, इसका लेआउट कैसे चेंज करते हैं? यहाँ पे आपने राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। लेआउट से मुराद है इसके कलर्स, कैंडल्स के कलर्स, चार्ट कलर्स कैसे बदल सकते हैं। अपने प्रॉपर्टीज में जाए, यहाँ पे मैं आपको इसको सेट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कलर्स में आ गया। अब कलर्स में बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है चार्ट का, देखें ब्लैक है तो वो
यहाँ पे ऑलरेडी ब्लैक है। फोरग्राउंड का मतलब है कि जो टेक्स्ट का कलर है, ये जो हमें टेक्स्ट नजर आ रहा है ना, इसका कलर है वो क्या रखना है, वाइट कलर है। उसके बाद है ग्रिड, ये जो हमारे सामने जो ग्रिड बना हुआ है, इसका कलर क्या रखना है, यहाँ पर हमें यहाँ पे ग्रिड का कलर नजर आ रहा है, लेकिन मैं ग्रिड यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ चार्ट को क्लीन करने के लिए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है जो रियल टाइम में यहाँ पे हम चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर इस चार्ट पे नजर आ रहा है वो। अच्छा, उसके बाद है जी बार अप, कि प्राइस ऊपर जाए जब, जो बुलिश कैंडल है उसका कलर क्या हो, ज्यादातर ग्रीन रखते हैं, हम ग्रीन ही रखेंगे। बार डाउन का कलर रेड होना चाहिए, ताकि आप इजीली समझ सकें। तो बार जो डाउन है उसका कलर मैं यहाँ पर रेड रख रहा हूँ, ठीक है। इस तरह बुल कैंडल से भी मुराद होता है कि जो पॉजिटिव कैंडल है उसका कलर क्या होना चाहिए, ये ग्रीन कलर की बुल कैंडल, ये फिल कैंडल की बात कर रहा है कि कैंडल की जो बॉडी है उसके अंदर कौन सा कलर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर उसको ग्रीन कर दिया। इसी तरह बियर कैंडल की जो बॉडी है उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका कलर भी रेड होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने रेड फिल कर दिया। ऐसे करके जैसे ही आप ओके करेंगे, ये सारी सेटिंग्स करके इनके साथ आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद शो पे आते हैं, तो यहाँ पर देखें और मजीद आपको ऑप्शन मिलेंगी यहाँ पे, इसके साथ के ओपन हाई लो क्लोज शो करना चाह रहे हैं आप, आस्क प्राइस शो करना चाह रहे हैं, बिड प्राइस शो करना चाह रहे हैं, वो भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। सारी सिलेक्शन करके आपने क्या करना है, ओके करना है। तो जो चार्ट के ऊपर आपने यहाँ पर जो सेटिंग की है वो सारी चार्ट के ऊपर आपको विजिबल होना शुरू हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? ओके। अच्छा, ये तो हमने खोल लिया एक गोल्ड का चार्ट। अब आप चाह रहे हैं यार गोल्ड के साथ मैं यूरो यूएसडी का चार्ट भी खोलूं, तो सिंपली यहाँ पर आप यूरो यूएसडी जो चार्ट है उस पर क्लिक करेंगे, तो देखें वहां पर आ गया यूरो यूएसडी। इसी पर इस पर भी सिंपली आपने चार्ट विंडो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अब आपके पास क्या, एक चार्ट ये देखें नीचे गोल्ड का ओपन हो गया, दूसरा चार्ट आपके पास कौन सा हो गया, यूरो यूएसडी का। अब आप चाह रहे हैं कि जो सेटिंग्स आपने यहाँ की हैं, जो कलर्स बैकग्राउंड, वो ही आप अपने यूरो के चार्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकें। तो सिंपली आपने प्रॉपर्टीज में जाना है, गोल्ड का चार्ट के ऊपर जाएं, राइट क्लिक करें, यहाँ पर आप टेम्पलेट में जाएं, टेम्पलेट में जाके और सेव टेम्पलेट पे क्लिक करें। अब इस टेम्पलेट का आप एक ना नाम रख लें, माई डिफॉल्ट टेम्पलेट। सेव कर लिया आपने। अब इस माई डिफॉल्ट टेम्पलेट को आपने यूरो यूएसडी पे अप्लाई करना है। यूरो यूएसडी पे क्लिक करें, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, टेम्पलेट में जाएंगे, लोड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, तो जो अभी आपने टेम्पलेट सेव की है ना माई डिफॉल्ट टेम्पलेट, उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो सारे कलर सब कुछ जो आपने चेंज किया है, इसको कस्टमाइज किया है, सेम जो आपका गोल्ड के ऊपर जो सेटिंग्स थी आपकी, यहाँ पर यूरो यूएसडी के ऊपर भी सेम सेटिंग्स आपकी अप्लाई हो जाएंगी। तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर अनलिमिटेड ओपन कर सकते हैं, टाइम फ्रेम्स, चार्ट्स, मुख्तलिफ एनालिसिस करने के लिए। डेट्स इट। यहाँ पर सिंपली आप जिस तरह चार्टिंग टूल्स हैं अदर, यहाँ पे स्पॉट रेजिस्टेंस लाइन लगानी है, तो यहाँ पर ये देखें, ये आप इसी तरह लाइंस भी लगा सकते हैं। कोई आपने यहाँ पे ड्राइंग करनी है तो आप ड्राइंग कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर आपके पास सारे ये इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, सारे ड्राइंग के टूल्स आपके पास यहाँ पर ऊपर अवेलेबल हैं। अच्छा ओके, मैं यहाँ पर ये जो लाइंस लगाई हैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह ऊपर आप लाइन चार्ट देखना चाहते हैं तो देखें लाइन चार्ट, कैंडल स्टिक चार्ट देखना चाहते हैं तो कैंडल स्टिक चार्ट, बार चार्ट देखना चाहते हैं तो ये बार चार्ट, जूम करना चाहते हैं तो देखें ये जूम हो जाएंगी कैंडल्स आपकी, जूम आउट करना चाहते हैं, जूम पीछे जाना चाहते हैं आप तो देखें चार्ट को स्क्रॉल करके पीछे जा सकते हैं।
स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं मेटा ट्रेडर 5 के इस टर्मिनल की। अब यहाँ पर ट्रेड कैसे लेते हैं, सिंपली आपने फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड के चार्ट पर यहाँ पर ट्रेड लेना चाह रहा हूँ। आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, वन क्लिक ट्रेडिंग एक्टिव करनी है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके वन क्लिक ट्रेडिंग आपने एक्टिव की, आपके पास यहाँ पर ऊपर देखें बाय सेल का बटन आ गया। अब ये ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये है क्वांटिटी लॉट साइज, जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि कितनी लॉट साइज लेनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ, हमने कितने टाइप की लॉट साइजेस पढ़ी थी, स्टैंडर्ड, उसके बाद मिनी, उसके बाद माइक्रो। तो ये देखें बाय डिफॉल्ट यहाँ पर स्टैंडर्ड लॉट साइज है, इसको आप अपनी सहूलत के मुताबिक जितना आप लेना चाहें, मैं 0.01 फॉर एग्जांपल मैंने पुट किया, तो मैं कह रहा हूँ कि 0.01 की ट्रेड में यहाँ पे सेल करना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक डिस्क्लेमर आपको देगा कि आपने वन क्लिक ट्रेडिंग एक्टिवेट की है, आर यू श्योर कि वन क्लिक ट्रेडिंग आप एक्टिव करना चाह रहे हैं, आप कहते हैं यस, तो इसको आप यहाँ पर एक्सेप्ट करके ओके कर देंगे, तो आपकी वन क्लिक ट्रेडिंग एक्टिव होगी। अब जैसे ही आप फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ये मुझे मेरा सेल हो जाए, जिस वक्त जो इस वक्त प्राइस चल रही है इसी लेवल से मेरी सेल ट्रेड ट्रिगर हो जाए, तो मैं सिंपली मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी एक ट्रेड एक्टिवेट हो गई है। अब ये मुझे लाइव यहाँ पे ये प्रॉफिट एंड लॉस शो कर रहा है, देखें अभी मुझे शो कर रहा है कि अभी आपको ऑलमोस्ट ये $3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं इसे क्लोज करना चाहता हूँ, तो ये मैं यहाँ से इसे क्लोज करूँगा तो ये उसी टाइम क्लोज हो जाएगी, जितना प्रॉफिट एंड लॉस उस वक्त मेरा चल रहा होगा ये मेरा वो बुक हो जाएगा मेरे इस बैलेंस में, यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये वन क्लिक पे ट्रेड करते हैं कि $1 है, देखिए प्रॉफिट चल रहा है ऑलमोस्ट 43 सेंट्स, मैंने क्लोज किया तो अभी 1000 बैलेंस था ना मेरा, ये देखें अब 1043 सेंट्स हो गया। अब ट्रेड हिस्ट्री में जाना चाहते हैं हम, तो हम ट्रेड हिस्ट्री में जाएंगे तो ये देखें ये भी जो हमने ट्रेड लगाई है और क्लोज किया ये उसकी हिस्ट्री शो हो गई, किस टाइम पर लगाई है, उस ट्रेड का नंबर क्या है, कितना वॉल्यूम था, कब आपने क्लोज की है, ये सारे यहाँ हिस्ट्री में आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं एक और फॉर एग्जांपल ट्रेड लेता हूं। अब इस ट्रेड का स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट आप लगाना चाहते हैं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट क्या होता है। स्टॉप लॉस से मुराद है कि आप, हमने देखे मैंने आपको पढ़ाया था ना पॉइंट्स पिप्स, तो ये पिप्स पॉइंट्स की कैलकुलेशन के मुताबिक आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं अपना। स्टॉप लॉस से मुराद ये है कि आप एक सर्टन लेवल तक आपका जब लॉस जाए, यानी कि आप फॉर एग्जांपल आप बाय करते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट, लेकिन वो आपकी डायरेक्शन में नहीं जाता, आपको लॉस होना शुरू हो जाता है, तो अपने उस लॉस को बुक करने के लिए, उस लॉस को कट करने के लिए आप एक लेवल लगाते हैं कि जब यहाँ पर आए प्राइस आपकी तो कट जाए, इससे ज़्यादा आपको लॉस ना हो। इसी तरह टेक प्रॉफिट है, टेक प्रॉफिट आप लगाते हैं इसलिए ताकि आपको एक सर्टन लेवल पर जितना प्रॉफिट हो रहा हो वो उसी टाइम ऑटोमेटिकली कट हो जाए, आपका प्रॉफिट बुक हो जाए, इसलिए आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए, प्रॉफिट टेकिंग के लिए टेक प्रॉफिट लगाते हैं। तो अभी ये देखें मैंने यहाँ से ट्रेड ली, अब के डाउन आएगी प्राइस, प्राइस डाउन आ रही है, देखें 5 6 $7 $8 हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जब प्राइस इस लेवल पर आए तो ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए टीपी के साथ, तो जहां से हमने ट्रेड ली है ना उसको ड्रैग करेंगे ना मैं पकड़ के, तो मैं यहाँ पर उसका टीपी लगा सकता हूँ कि अब दोबारा, अब इस लेवल पे जब प्राइस टच होगी तो मेरा टीपी, ये देखें टीपी के साथ क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें मैंने टेक प्रॉफिट, टीपी से मुराद है टेक प्रॉफिट, तो जैसे ही मैंने टेक इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लगाया है तो टेक प्रॉफिट मेरा यहाँ पर सेट हो गया कि प्राइस अब यहाँ जैसे इसको इस लेवल तक आएगी मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। इसी तरह स्टॉप लॉस लगाना है तो उसी को ड्रैगन करके मैं ऊपर लगाता हूं, लेकर जाता हूं जिस लेवल के ऊपर, तो मेरा ये स्टॉप लॉस, ये देखें ये स्टॉप लॉस मेरा सेट हो गया कि प्राइस अगर मेरी सिमत में नहीं जाती ऊपर एक लेवल तक जाती है तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। इसको आप एडजस्ट करना चाहें स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट को तो आप यहां से भी कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूं कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 33
80 के लेवल या 73 के लेवल पर मेरा स्टॉप लॉस आ जाए, ठीक है। टेक प्रॉफिट जो है मेरा वो 68 के लेवल पर मेरा आ जाए, ठीक है। तो इसको मैं यहीं से ट्रिगर करवा सकता हूँ। ये देखें, ये मेरा स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट मेरा सेट हो गया जो मैंने यहाँ पर लगाया है। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस पोजीशन में से कुछ क्लोज करना चाह रहा हूँ, जिसको बोलते हैं पार्शियल क्लोजिंग। इसको 0.01 है, मैं चाह रहा हूँ 0.05 इसमें से 50% जो है ट्रेड मैं क्लोज कर दूं, आधी ट्रेड। तो इसको मैं आधी ट्रेड यहाँ पे क्लोज करता हूँ। तो देखें 0.01 आपको यहाँ शो हो रहा है ना, ये तो इसमें से आधी ट्रेड मेरी क्लोज हो जाएगी। ये देखें 0.1 में से 0.05 ट्रेड क्लोज होगी मेरी। ये किस तरह ओपन करते हैं, इसको डबल क्लिक करेंगे ना, आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका ये मॉडिफाई करने वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं इसे क्लोज कर देता हूं। अब मैं चाह रहा हूं कि प्राइस जब इस लेवल पर आए, एक सर्टेन लेवल पे, तो यहां पर मेरी एक सेल की ट्रेड ओपन हो जाए। पेंडिंग ऑर्डर लगाना चाह रहा हूं। पेंडिंग ऑर्डर से क्या मुराद होता है? पेंडिंग ऑर्डर से मुराद होता है कि आप जिस लेवल पर करंट प्राइस चल रही है, ठीक है, उस प्राइस से ऊपर या उस प्राइस से नीचे, उस लेवल से नहीं सेल करना चाह रहे या बाय करना चाह रहे, उससे ऊपर या नीचे करना चाह रहे हैं। मैं एग्जांपल की मैं कहता हूं जब प्राइस यहां ऊपर आए तो यहां से सेल हो मेरा, तो मैं यहां पे राइट क्लिक करके यहां पे ट्रेडिंग पे क्लिक करूंगा तो देखें सेल लिमिट, तो मेरा यहाँ पर एक सेल लिमिट ऑर्डर लग गया। इन ऑर्डर्स के मुतालिक हम आगे चल के पढ़ेंगे। या मैं कहता हूँ कि यार प्राइस जब इस लेवल पर आए ना, नीचे इस लेवल पर, तो मेरा इस लेवल से बाय हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ट्रेडिंग में जाऊंगा, बाय लिमिट लगाऊंगा, तो मेरे ये पेंडिंग ऑर्डर लग गए कि जब ये तभी ओपन होंगे ऑर्डर जब प्राइस इस लेवल पर आएगी। ये अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक इसकी पढ़ा रहा हूं। यहां तक आपको क्लियर है? ऑल राइट। अब ये देखें, इनको ये प्लेस्ड हो चुकी हैं ट्रेड्स, ये ऑर्डर्स प्लेस्ड हो चुके हैं। इनको मैं यहाँ से क्लोज करना चाहूँ, कैंसिल करना चाहूँ, तो देखें मैं जैसे कैंसिल करूँगा, क्लोज करूँगा, तो ये मेरे ऑर्डर यहाँ से क्लोज हो जाएंगे। अच्छा, इसी तरह इसमें और ऊपर ऑप्शंस हैं, ठीक है। फाइल में जाएं तो न्यू चार्ट, यानी कि जिस तरह चार्ट ओपन करना है, न्यू चार्ट ओपन कर सकते हैं। प्रोफाइल क्या चीज़ है, ये थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं। अभी इसमें अगर आप जाएंगे तो थोड़े से आप पजल हो जाएंगे, आपको इतना इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर ही आप ट्रेडिंग बॉट्स भी ऐड कर सकते हैं, इंडिकेटर्स भी इसी के अंदर आप लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई इंडिकेटर लगाना है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं हम आगे चलकर पढ़ेंगे। इंडिकेटर फॉर एग्जांपल आपने कोई यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पर इंडिकेटर्स की एक स्पेसिफिक राइट तरफ आपको, ये देखें आपके पास ये राइट तरफ इंडिकेटर्स की प्रॉपर एक लिस्ट होती है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कोई मूविंग एवरेज लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो यहाँ पर लग जाएंगे। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे इंडिकेटर्स क्या हैं। एक्सपर्ट एडवाइज़र क्या होता है? एक्सपर्ट एडवाइज़र बोट्स को कहती हैं। तो यहाँ पर बोट्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, आपने लगाने नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये नेक्स्ट लेवल एडवांस लेवल चीज़ें हैं, यहाँ अभी आपने इस पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने। ये वीपीएस क्या होता है, वीपीएस क्या है, ये भी नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं। इसका आपको मैं ओवरव्यू लाजमी दूंगा आने वाले सेशंस में। तो मेरा मकसद ये है कि आपको ना एक स्लो पेस के साथ लेके चलना, ताकि आप पिछले सेशन की प्रैक्टिस भी करें। एक ही सेशन में मैं ये कवर कर सकता हूँ, 2 घंटे का सेशन दूँ कवर हो जाएगा, लेकिन आप उसे ग्रिप नहीं कर पाएंगे। तो ये था एक बेसिक लेवल का इंट्रोडक्शन। और
इसके यूज़ केस कि किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप ये देखें एक जर्नल टैब है। जर्नल टैब में जो भी आप यहाँ पर एक्टिविटी करते हैं ना, ऑर्डर कैंसिल करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर आपको उसकी हिस्ट्री लॉग्स बन रहे होते हैं, आपको नज़र आ रहा होता है। इसको मोबाइल पे किस तरह लॉगिन करते हैं? मोबाइल में भी सिंपली इसकी MT5 एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे आप, और नेक्स्ट सेशन में आपको मैं मोबाइल का भी एक प्रोसेस बता दूंगा कि किस तरह आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्यूरी सवाल है तो पूछिए, फिर हम इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं, क्योंकि मेरे मकसद ये है कि आपको थोड़ा थोड़ा लेकर चलने का। अब आपने प्रैक्टिस ये करनी है कि जो आज के सेशन में आपने पढ़ा है ना, किया, इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है एज इट इज़। ठीक है, लॉगिन करें टर्मिनल MT5, उसमें अपना MT5 का जो अकाउंट है वो लॉगिन करें, और एक ट्रेड डेमो अकाउंट के ऊपर ट्रेड लगा के देखें, क्लोज करके देखें, चार्ट का लेआउट चेंज करके देखें, स्टॉप लॉस लगा के देखें, TP लगा के देखें, पेंडिंग ऑर्डर्स लगा के देखें, ताकि आप एक उस प्रैक्टिकल जो एक प्रोसेस है उससे आप गुजरें।